23 जनवरी 2021 नेताजी सुभाष चंद्र की 125वीं जन्म दिवस। जहां एक तरफ भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को लोगों ने अपना श्रद्धांजलि दिया, साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने सुभाष चंद्र बोस जी के एक तस्वीर का अनावरण किया। लेकिन असली गेम तो शुरू होता है मंडे यानी 25 जनवरी को। जी हाँ, टीएमसी की वेस्ट बंगाल के एक सांसद महुआ मोइत्रा के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट होता है, जिस ट्वीट में वो लिखती हैं कि राम मंदिर के लिए 5 लाख दान करने के बाद अब रामनाथ कोविंद जी सुभाष चंद्र बोस की एक तस्वीर शेयर करते हैं, बल्कि वो सुभाष चंद्र बोस की नहीं बल्कि प्रसन्नजीत की तस्वीर है, जो एक फिल्म में उन्होंने रोल किया था। उन्होंने बात करी है फिल्म गुमनामी की। जी हाँ, और साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि भगवान ही हमें बचाए, हमारे देश को बचाए, क्योंकि सरकार तो बचाने से रही। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जैसे ही महुआ मोइत्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन उतना क्या था, आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा वक्त ही काफ़ी होता है। बिल्कुल जैसे एक चिंगारी काफ़ी होती है आग लगने के लिए, वैसे ही इस चिंगारी ने भी आग लगा दिया। लेकिन ये आग, ये रॉकेट कहीं न कहीं लेफ्टिस्ट या लेफ्ट विंगर्स के पिछवाड़े में ही घुसा। महुआ मोइत्रा के बाद इसकी शुरुआत की सागरिका घोष, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, स्वाति चतुर्वेदी, ऋचा चड्ढा और जयवीर शेरगिल ने। जी हाँ, इन सभी ने लगातार धकाधक एक पोस्ट मारी और इन्होंने ट्वीट करके ये भी लिखा कि ऐसे राष्ट्रपति से क्या फ़ायदा और ऐसे राष्ट्रपति आखिर हमारे देश को कहाँ तक ले जाएंगे। कई सारे सवाल खड़े किए, बल्कि वेस्ट बंगाल के कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये भी वायरल होता है कि इसलिए एजुकेशन मैटर करता है। लेकिन ये सब भूल गए कि हाँ, एक बार प्रीचेक कर लेते हैं। फिर एंट्री होती है राइट विंगर्स की, यानी बीजेपी सपोर्टर्स की या फिर नेशनलिस्ट्स की। उन सभी ने क्या किया कि जो सुभाष चंद्र बोस के अपने नेफ्यू हैं, अपने भतीजे हैं, उनके ट्विटर अकाउंट का उन्होंने पिछले साल जो उन्होंने अपने चाचा यानी नेताजी का फोटो पोस्ट करा था, उस फोटो को ही उन्होंने कॉपी करा या कह सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर दिखाना चालू कर दिया। जी हाँ, और ऐसा होने के बाद जैसे ही राजदीप को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने फटाक से वो ट्वीट डिलीट कर दिया और उसके बाद उन्होंने एक माफ़ी वाला ट्वीट भी डाला कि गलती हो गई, ये मुझे गलती का एहसास है और उस गलती का एहसास करते हुए मैंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती है। जिस तरह से लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बदनाम करना चालू किया था या कह सकते हैं ट्रोल करना चालू किया था, वैसे ही और बल्कि उससे दोगुनी तेजी से राइट विंगर्स ने इनकी लेनी शुरू कर दी और स्वरा भास्कर तक को नहीं छोड़ा। अब ये सोच सकते हैं कि ये तथाकथित बुद्धिजीवी, इतने बड़े बड़े नामी पत्रकार, लेखक और सो कॉल्ड एनडीटीवी के अच्छे जर्नलिस्ट ये भूल गए। क्या हम ये चेक नहीं कर सकते कि ये वाकई में जो महुआ मोइत्रा ने पोस्ट करा, ट्वीट करा, वो सही है या गलत? वो ये करना भूल गए और आखिर तक इतना बखेड़ा खड़ा हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। लगातार ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा फेक राजदीप, प्रेसिडेंट के सपोर्ट में कई सारे ट्वीट्स आए और यही सारा ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी लॉबी है जो रह के फेक न्यूज़ को फैला कर, फेक न्यूज़ को स्प्रेड करके प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को या कह सकते हैं पूरी की पूरी राइट विंगर्स को बदनाम करने की कोशिश करती है। बल्कि इनमें इतने ही नहीं, बरखा दत्त, राजदीप और अगर आप बात करते हैं रवीश कुमार जैसे लोग भी शामिल हैं। तो दोस्तों, यही था आज का अपडेट और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी लगा होगा तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें।